हेलो एवरीवन। एक्सेल में हॉरिजेंटल लुकअप एंड वर्टिकल लुकअप फंक्शन को यूज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं जब आप स्पेशली जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास में ये ऑलरेडी ओपन है, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास में इस तरह का देखिए डेटा है, आईडी है और एम्प्लॉय नेम वगैरह हो गया, सैलरी हो गई, सिटी कहाँ के रहने वाले हैं वो शहर वगैरह हो गया। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आईडी सिर्फ लिखूँ और एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और सिटी मीन्स बाकी की जो अदर इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो कैसे, इसके लिए पहले यहाँ पे फंक्शन सेट करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी तो देखिए मैं टाइप करूँगा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे ब्लैंक रख देता हूँ। मैं एम्प्लॉय में फंक्शन लगाता हूँ, देखिए कैसे, इक्वल। और हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह का अगर डेटा हो जिसमें एक्चुअली जो वर्टिकल लुकअप फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो कॉलम्स में सर्च करता है कि फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में एंड फोर्थ, इस तरह से किस कॉलम में आपको देखना है डेटा को। ठीक है। और जो हॉरिजेंटल लुकअप होता है वो कुछ इस तरह से सर्च करता है कि रोज़ में सर्च करता है कि किस रोज़ में आपको डेटा दिखना है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिकल लुकअप को। तो आईडी तो मैं टाइप करूँगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और एम्प्लॉय में मैं फंक्शन लगाता हूँ, कैसे, इक्वल VLOOKUP, वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे देखिए मांग रहे हैं लुकअप वैल्यू इसको चाहिए। तो लुकअप वैल्यू तो हम आईडी से सर्च करेंगे, तो मैं आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में है मैं कॉमा लगाता हूँ, टेबल एरे, यानी वो रेंज जहाँ पे आपका डेटा है। तो डेटा हमारा शीट 2 में है, मैं शीट 2 को क्लिक करता हूँ और आईडी से लेकर ये जो कंप्लीट टेबल है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे आसानी ये हो रहेगी कि जब डेटा बढ़ाते रहेंगे नीचे की ओर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ए से लेकर डी तक सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी काम हो जाएगा। और फिर मैं देखिए यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में अब देखिए मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए था, तो नेम किस में है, आप यहाँ पे फार्मूला बार में देख लीजिएगा। तो आईडी फर्स्ट हो गया, एम्प्लॉय सेकंड, ये सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ इस तरह से। और कॉमा, ये कह रहा है कि लगभग मैच करता हुआ चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं इसको लगाता हूँ एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स लगाता हूँ। और ब्रैकेट और इंटर। तो अभी मैं इंटर करता हूँ तो नॉट अवेलेबल आता है, यानी अभी वहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि मैंने आईडी यहाँ पे दी नहीं। चलिए इसी तरह से मैं सैलरी को बना लेता हूँ इक्वल। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्टिकल लुकअप VLOOKUP ऐसे एंड ब्रैकेट। इसके बाद सेम वही प्रोसेस, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद में कॉमा लगाएंगे, टेबल कहाँ पे है, शीट 2 पे है। और मैं ए से डी तक सारा का सारा सिलेक्शन कर लेता हूँ और कॉमा लगाता हूँ इसके बाद में। और अब ये देखिए सैलरी इसमें 1 2 3 तीसरा कॉलम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और कॉमा लगा के फॉल्स एंड ब्रैकेट और इंटर। तो इसे भी अभी अवेलेबल क्योंकि आईडी नहीं दी मैंने। और इसी तरह से मैं सिटी को बना लेता हूँ इक्वल VLOOKUP। एक बार देखिए सेटअप करना पड़ेगा आपको, इसके बाद में फिर ये बढ़िया से काम करेगा। तो इसके बाद में क्या करना है आपको, लुकअप वैल्यू यानी किससे सर्च करना है आपको वो आप सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाना है आपको। इसके बाद में टेबल एरे, सेम वैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ए से डी तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा। इसके बाद में देखिए सिटी कहाँ पे है, 1 2 3 4 चौथा कॉलम है, तो मैं 4 लिख देता हूँ, कॉमा लगा के फॉल्स एंड ब्रैकेट इंटर। अब देखिए मैं किसी भी आईडी को लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 004, तो यहाँ पे हर्ष है, या एम्प्लॉय 002 इस तरह से है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय 002, तो देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय 001, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। एम्प्लॉय 005, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, सारा का सारा डेटा वहाँ से। तो अगर इस कुछ इस तरह से डेटा लिखा हो तो आप वहाँ पे वर्टिकल लुकअप का यूज़ कर लेंगे। और सपोज़ डेटा हमारा कुछ इस फॉर्म में है, ऐसे है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजेंटल लुकअप। कैसे, आइए देखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी में तो मैं यहाँ पे आईडी टाइप करूँगा तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और एम्प्लॉय जो नेम होगा और सैलरी, और इनमें मैं फंक्शन लगाऊंगा, कैसे मैं लिखता हूँ वी लुकअप
नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजेंटल लुकअप, HLOOKUP ब्रैकेट एंड लुकअप वैल्यू, यानी किसको सर्च करना है आपको। तो मैं आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, इसके बाद में टेबल एरिया यानी जहाँ पे डेटा है वो रेंज आप सेलेक्ट करिए। तो मैं शीट 3 पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे रो 1 से लेकर 4 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके केवल इस रेंज को ही सिलेक्ट करें। मैं सारी की सारी लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि पूरी रो सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 से लेकर 4 तक, और फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब देखिए मैंने फार्मूला यानी फंक्शन लगाया है यहाँ पे इम्प्लाई वाले में, शीट नंबर 4 पे। तो देखिए 1 2 सेकेंड है ना लाइन, तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फॉल्स और इंटर। अभी कुछ नहीं है। इसी तरह से मैं सैलरी में सेट कर लेता हूँ, कैसे, हॉरिजेंटल लुकअप HLOOKUP ब्रैकेट, और लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, मैं आईडी सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और एरे चाहिए इसको। तो मैं अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और कॉमा। अब सैलरी देखिए कौन सा लाइन है, 1 2 3, तो मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पे, एंड इसके बाद में मैं लिखता हूँ कॉमा लगा के फॉल्स और इंटर। इसी तरह से सिटी में लिखेंगे हॉरिजेंटल लुकअप HLOOKUP एंड ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में आपको अगेन उसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है आपको, और आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं। सिटी देखिए कौन सा कॉलम है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इक्वल हॉरिजेंटल लुकअप LOOKUP, और आईडी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद में टेबल एरिया में शीट 3 में जो कि डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना, रेंज को कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे आईडी 1 2 3 4 सिटी 4 पे है, तो मैं कॉमा लगा के 4 लिखता हूँ, यानी चौथी लाइन 4, और कॉमा फॉल्स लिखेंगे इसमें, ब्रेकर लगा के एंटर। तो आइए देखते हैं इसे, कोई आईडी लिखते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय 002, देखिए सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। एम्प्लॉय 001, यस। इसी तरह से एम्प्लॉय 005, ओके। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हॉरिजेंटल लुकअप और वर्टिकल लुकअप किस तरह से वर्क करता है। कुछ इस फॉर्म में डेटा अगर हो तो आप उसमें लगाएंगे हॉरिजेंटल लुकअप, अगर डेटा आपका कुछ इस तरह से है तो आप उसमें लगाएंगे वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप फंक्शन। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह रह गए हो तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए।